महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और चुनाव प्रचार कर रहे हैं लोग, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है इसके बारे में हम अपने जनता की राय लेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस बार किसकी सरकार आएगी। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका नाम? गुंजन। गुंजन जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो एकदम जोरों में है, चुनाव की तैयारी हो रही है, पार्टियां सब लगी हुई है, अपना अपना प्रचार कर रही है, घर घर जा रही है और अपनी पार्टियों ने जो जो काम किया है वो जनता तक पहुंचा रही है और जिसने नहीं किया है वो एक्सपोज कर रही है। क्या लगता है विकास के नाम पे, अगर हम महाराष्ट्र की पूरी बात करें, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है सत्ताधारी सरकार पे कि यहाँ का उद्योग जो है गुजरात चला गया। वो जिस उद्योग, अब यहाँ का व्यापारी भी सब समझदार है और काम आज भी इधर मुंबई आर्थिक राजधानी आज भी देश की बनी हुई है और यहाँ से जो उद्योग बढ़ेगा तो उद्योग बढ़ रहा है और अगर दूसरे राज्यों में भी जा रहा है तो अपने देश का ही फायदा हो रहा है। कोई किसी का कोई हक का कोई खा के नहीं जाएगा। जो माहौल क्या कहता है? माहौल क्या है यहाँ पे, तो महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार, जो गठबंधन की सरकार, वो चुन के पक्का आ ही रही है। गठबंधन जो हुआ है, देखा जाए इस बार महायुति का जो गठबंधन है, इसमें कई तीखे सवाल किए जा रहे हैं कि अजित पवार जो हैं नवाब मलिक को टिकट दे दिए, इसका क्या पब्लिक पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग अपनी निगाहें सब नरेंद्र मोदी के ऊपर है और मोदी पे पब्लिक का भरोसा है। तो मोदी साहब जहाँ पे भी हो गया वहाँ जीत निश्चित है। उन्होंने विकास का काम किया है, देश का नाम इंटरनेशनली इतना बढ़ाया हुआ है, तो मोदी साहब पे पब्लिक को पूरा विकास है। और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सब बहुत सारे विकास के काम महाराष्ट्र में जो हुए हैं वो सबको पता है यहाँ पे, तो पब्लिक जानती है और वो मतदान के दिन नरेंद्र मोदी का हाथ जरूर मजबूत करेगा। अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि विकास के नाम पे अगर बात की जाए तो खास तौर से मुंबई में क्या विकास हुए हैं? मुंबई में बहुत सारे विकास हुए हैं। आप अगर ब्रिजेस का देखें, रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मेट्रो ट्रेन का हो रहा है, बुलेट ट्रेन पहली जो अहमदाबाद मुंबई के लिए हो रही है, तो विकास के काम तो अनगिनत है। अगर हम गिनाने जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा और ये पब्लिक जानती है। पब्लिक को नीचे तक वो विकास पहुंचा है। आज बहनों के लिए सोचा जा रहा है, विद्यार्थियों के लिए सोचा जा रहा है, खेडूत लोगों के लिए सोचा जा रहा है, युवाओं के लिए सारी योजनाएं बनाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट किया है, उसकी भी योजना नरेंद्र भाई ने लिखी है। जो हमारे गार्डियन है, बड़े लोग हैं घर के अंदर, उनके लिए 70 वर्ष के ऊपर की आयु के लोगों के लिए भी अभी जो मेडिकल सुविधा जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ऐसी कई योजनाओं हर एक लोगों के लिए नरेंद्र भाई ने बनाई हुई है और लोगों का साथ, मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र भाई को सबका साथ मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी बारी? इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ की पार्टियों की बारी है। रीजन? इतना सारा विकास किया है महाराष्ट्र का, अटल ब्रिज बनाया है, कोस्टल रोड देसर से मेरीलैंड रोड तक बन रहा है और यहाँ की पब्लिक बढ़ रही है। विकास है बॉम्बे का, इसलिए तो लोग बढ़ रहे हैं। नरेंद्र भाई ने तो पूरे हिंदुस्तान में विकास किया इतना अच्छा। विपक्ष आरोप लगा रहा है बहुत सारे, तो उनका काम है ना, विपक्ष अपना आरोप लगाएगा, मगर पब्लिक को तो मालूम है ना क्या काम हो रहा है यहाँ। हर इंसान को मालूम है। आप ये अटल ब्रिज तो पुणे के लिए 10 मिनट के अंदर जा सकते हो पनवेल। ये कस्टल रोड बन जाएगा, कस्टल तो आधे घंटे के अंदर मरीन रोड जा सकते हो। इतना विकास तो हो रहा है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है, खासतौर से महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वो कह रहा है कि वो जब जीतेंगे चुनाव, जो चुनावी घोषणा किए हैं, तो बड़े पैमाने पे पैसा देंगे, 3000 देंगे, कोई बोलता है कि गैस सिलेंडर फ्री दे देंगे। ये सारी जो मुद्दे हैं, इससे क्या कुछ असर पड़ने वाला है? नहीं, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों ने देखा हुआ है, 2 साल उनकी सरकार चल रही थी यहाँ। अभी उनकी पंजाब के अंदर सरकार चल रही है, हिमाचल के अंदर चल रही है, कर्नाटक के अंदर चल रही है। वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है ना, पब्लिक को सब मालूम है। जो भी वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जो भी वादे वो कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष ने खुद कहा है कि भाई वादे पहले सोच समझ कर दिया करो, जो हम पूरा कर सकते वही वादे करें, ऐसा उन्होंने बोला। देखिए, मुंबई की बात कर लीजिए, क्या माहौल था यहाँ पे। सुबह निकलते थे तो शाम को घर आएंगे कि नहीं पता नहीं कब बम फट जाए। आज क्या है, इतनी सिक्योरिटी। सबसे बड़ी बात तो आप यही खाली इसी विषय को लेके पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र को भर के बीजेपी को वोट देना ही चाहिए, आंख बंद करके देना चाहिए। मैं तो खुद दूंगा ही और जनता को भी मैं तो बोलूँगा, इसमें आह्वान करता हूँ कि सबको भर भर के अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी, जो
स्टेट की जो सिक्योरिटी है जान मान की वो पूरी हुई है। कितने आतंकवादियों को यहाँ पे भी गिरफ्तार करवाया था। यहाँ पे देवेंद्र जी ने भी बीच में जो सब डाउटफुल जो लोग थे बीच बीच में उनको बहुत अरेस्ट, और अंदर खाने में भी एनआईए इनकी सारी टीम कितनी काम कर रही है यहाँ सब आतंकवादियों के बीच में। नहीं तो आपको तो पता ही है, सबको पता है क्या हालत थी यहाँ पे। आए दिन दंगे, आए दिन बम ब्लास्ट। मुंबई की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो यहाँ पर 26/11 हुआ। उस समय सरकार किसकी थी कहने की जरूरत नहीं है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो अंडरवर्ल्ड का जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नक्सस चल रहा था, उसे किस स्तर पे देखते हैं? सिर्फ यहाँ की बात क्यों कर रहे, पूरे भारत की बात देखो। अगर जब भी ये जो नरेंद्र भाई की नीति है वो नीति ऐसी है कि जो सबको सुरक्षा मिले, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, ये जो उनकी नीति है उसके साथ उन्होंने जो भी हमारे साथ जो देश ऐसे लोगों को सपोर्ट करता था उनके साथ भी कड़ा रुख लिया है, और उसी कड़े रुख के कारण हमारे यहाँ पे इतनी शांति है। तो आपने देखा कि ये जनता की राय थी और यहाँ लोगों का, ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि सबका साथ सबका विकास जो करेगा उसी की ही सत्ता पर काबिज होगा। अब देखने की बात होगी कि जब रिजल्ट आएगा तो किस गद्दी पर कौन बैठता है। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन फैयाज के साथ हरीश तिवारी।